अदील अहमद और आमिर रज़ा एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान ने भारत को घुटने टेकने पर ऐसा मजबूर किया कि इस जंग ने आलमी सतह पर मंजरनामा ही बदल के रख दिया और एक ऐसा ब्लॉक वजूद में आने वाला है जिसने भारत और अमेरिका को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से ममालिक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं, इस बारे में आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, पाकिस्तान और भारत की इस जंग के बाद एक नया ब्लॉक वजूद में आने वाला है, ये ब्लॉक कौन सा है? अच्छा, पहले तो मेजर गुरुवारिया को मुबारकबाद। उसने कहा था कि नक्शा बदल जाएगा, बच्चों नक्शा बनाना भी ना सीखना, क्योंकि इस जंग के बाद नक्शा बदल गया है और वाकई बदल गया है। क्योंकि इस वक्त वाज़िया तौर पर दो बड़े ब्लॉक सामने आ रहे हैं। एक ब्लॉक वही है जिसमें भारत है, अमेरिका है और उसके हमायती मुल्क हैं, फ्रांस भी इसमें शामिल है, इसराइल भी शामिल है। दूसरा ब्लॉक जो है वो पाकिस्तान अब उसको लीड कर रहा है एज एन ए सलार, और उसके साथ चाइना है और उसके साथ तुर्की है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान जो है बाकी ममालिक को साथ लेकर चलेगा, जिनमें आज़रबाईजान और रशियन स्टेट्स शामिल है। ये एक ब्लॉक है जो कि मुआशी ब्लॉक है, बेसिकली ये फ़ौजी ब्लॉक नहीं है। लेकिन ज़रूरत यह है कि इस ब्लॉक को महफूज कैसे बनाया जाए। उसके लिए चाइना और तुर्की दो ऐसे ममालिक हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उनका जो मरकज़ निगाह है वो पाकिस्तान है। क्योंकि सी पैक के ज़रिए चाइना यूरोप तक अपनी मंडी ढूंढता है, और यूरोप में उसका आखिरी स्टॉप जो है वो तुर्की है, जो कि नेटो का रुकन मुल्क है। अब ये वो नेटो का रुकन मुल्क है तो इसके पास असला भी जदीद है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी जदीद है। F-16 वो खुद जो है बनाता है। इसके अलावा वो एक नया जहाज़ भी बनाने जा रहा है जो कि 5th जनरेशन होगा। इस तरह 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के जहाज़ पे चाइना काम कर रहा है। ऐसे लग रहा है मुझे कि ये जो ब्लॉक है जो कि पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, चाइना, ईरान को भी शामिल कर ले इसमें, क्योंकि ईरान ने आखिरकार आना है इसमें, इस ब्लॉक के अंदर। ये सारे का सारा ब्लॉक पाकिस्तान के इर्द गिर्द जमा होगा। मुझे तो वो बात समझ में आती है जो किसी ज़माने में कहा जाता था कि बड़ी माम सरकार जो इस्लामाबाद में बैठी हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये इस्लाम का किला है और एक वक्त आएगा कि सारी दुनिया इसके इर्द गिर्द जमा हो जाएगी। इस वक्त भी ऐसा ही है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द सारी दुनिया जमा है। ना सिर्फ वो ममालिक जो जिनकी सरहदें पाकिस्तान के साथ लगती हैं, जिनके दिल पाकिस्तान के साथ मिलना शुरू हो गया। आप ओवर द टाइम खुद बहुत जायज़ा लें, श्रीलंका की सरहद हमारे साथ नहीं मिलती, हमारे साथ जुड़ गया। बिल्कुल। बांग्लादेश की सरहद हमारे साथ नहीं मिलती, आज से साल पहले, 1 साल पहले तक वो इंडिया का मरहून मिन्नत था, हमारे साथ मिल गया। नेपाल अब कहाँ है, किस ब्लॉक में है? तो आप यूँ समझे कि इस पूरे खित्ते के अंदर, जिसको हम बरसगीर पाको हिंद और तुर्की, ईरान तुर्की तक, जिसका पुराना भी हमारा रूट मौजूद है RCD के नाम से, ये सारे का सारा जो है वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द आ गया है। भारत की जो सुपर पावर बनने की ख्वाहिश थी वो तो मलिया मेड हुई तो हुई, लेकिन अब जो नया इकनॉमिक जोन बन रहा है, जो नया ब्लॉक बन रहा है, जो कि दिफाई ब्लॉक भी होगा, इकनॉमिक ब्लॉक। इसलिए अदील भाई मैं हमेशा कहा करता हूँ कि आखिरी जंगें पानी पर होनी है, लेकिन सेकंड लास्ट जंगें जितनी भी हैं वो मईशत पे होगी। और इस वक्त मुआशी जंग जारी है, मुआशी जंग जारी है। एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ चीन है, और इन दोनों मुल्कों के दरमियान में जो ममालिक दूसरे ब्लॉक में शामिल हैं उनको उसी हिसाब से इकनॉमिक फ़ायदा होगा। और यही इकनॉमिक फ़ायदा उठाने के लिए इस वक्त चीन भी देख रहा है पाकिस्तान की तरफ, और किसी हद तक तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये ममालिक भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान इस जंग के बाद एक बड़ी ट्रेंड अस्करी क़ुव्वत के साथ जो है सामने आया। तो नाजरीन, आमिर भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और तफसील के साथ आपको इस नए बनने वाले ब्लॉक के बारे में बताया। फ़िलहाल अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। मज़ीद अपडेट्स आपकी खिदमत में लेके आते रहेंगे।